चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। तो क्वेश्चन नंबर 1 सामने एक बार देख लो क्या लिखा हुआ है। सारे प्रूफ करने वाले क्वेश्चंस हैं सारे के सारे। तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपको कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर दिया हुआ है और राइट साइड में 1 माइनस कॉस डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस ये गिवन है। ठीक है, सबसे फर्स्ट अप्रोच जो यहां पर फॉलो होनी चाहिए वो ये है कि आप ये देखो कौन से साइड को लेके सॉल्व करना ज्यादा बेटर है। यूजुअली ऐसा होता है लेफ्ट साइड को लेके सॉल्व करना ज्यादा बेटर होता है क्योंकि उसकी टर्म को सिंप्लीफाई किया जा सकता है। ज्यादातर क्वेश्चन में ऐसे ही गिवन होता है। यहां पर भी ऐसे ही कुछ है। लेफ्ट में आपको कोसेक और कॉट दिख रहा है। और एक और चीज मैं बता दूं, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं उसमें सभी को साइन और कॉस में बदला जा सकता है। जैसे सेक को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस, कोसेक को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन, टेन को क्या लिख सकते हैं साइन अपॉन कॉस और कॉट को क्या लिख सकते हैं कॉस अपॉन साइन। तो सभी को साइन और कॉस में बदला जा सकता है। तो कभी भी अगर हमको समझ में नहीं आ रहा है कहां से शुरुआत करें तो सबसे बेस्ट अप्रोच वही होती है, साइन और कॉस में बदल डालो। तो यहां पर भी हम सबसे पहले एलएचएस मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं और ये क्या दिया हुआ है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर, ये वाली टर्म गिवन है। तो सबसे पहला स्टेप ये करेंगे कि कोसेक जो है उसको कन्वर्ट करेंगे साइन या कॉस में। तो कोसेक का रेसिप्रोकल क्या होता है साइन। तो कोसेक थीटा को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा। क्लियर सबको यहां तक। और कॉट कॉट को क्या लिख सकते हैं कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। तो ये क्या हो जाएगा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। सबको यहां तक क्लियर, ब्रैकेट क्लोज और यहां पर आ गया होल स्क्वायर। अब दोनों टर्म्स को ऐड करना है तो ऐड करने के लिए क्या करेंगे यहां पर एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम क्या आ जाएगा दोनों का साइन थीटा और न्यूमरेटर में क्या बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा और यहां पर ये आ गया होल स्क्वायर। सबको यहां तक का स्टेप क्लियर। इसके बाद हमेशा आपका ध्यान उस चीज पे रहना चाहिए जो आपको प्रूफ करना है। तो क्या प्रूफ करना है 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा। अब इसके बाद फर्दर सिंप्लीफिकेशन के लिए यहां मैं 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर ये अलग करता हूं और डिनोमिनेटर का स्क्वायर अलग करता हूं। मतलब डिनोमिनेटर मतलब क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। सबको यहां तक क्लियर हुआ, ये वाला स्टेप क्लियर ना। अब देखो न्यूमरेटर में 1 माइनस कॉस थीटा वाली टर्म आ गई लेकिन उसका स्क्वायर आ रहा है, लेकिन आपको एक ही टर्म चाहिए, स्क्वायर को हटाना पड़ेगा। और डिनोमिनेटर में साइन स्क्वायर आ रहा है जबकि आपको क्या चाहिए 1 प्लस कॉस चाहिए। तो आइडेंटिटी देखो कौन सी आइडेंटिटी यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा नहीं, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। समझ में है डिनोमिनेटर में। तो यहां पर ये 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा और डिनोमिनेटर वाला वो जो साइन स्क्वायर थीटा उसको हमने कॉस में कन्वर्ट किया तो वो क्या हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। किसी को कोई डाउट है इस स्टेप में तो पूछ लो, कोई डाउट नहीं। ये वाला स्टेप देखो यहां पर कौन सी टर्म दिख रही है साइन स्क्वायर थीटा वाली टर्म दिख रही है। हमने साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखा है। कैसे लिखा है अगर भूल गए हो तो ये आइडेंटिटी रिकॉल कराता हूं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1। और अगर इस कॉस स्क्वायर को मैं यहां पर शिफ्ट कर दूं तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। समझ में आई ये चीज। ऐसा क्यों किया क्योंकि हमको डिनोमिनेटर में कॉस वाली टर्म थी इस वजह से ऐसा किया। क्या ये क्लियर हुआ सभी को। ओके इसके बाद नेक्स्ट स्टेप ध्यान देना। यहां पर ये जो 1 है ना इस 1 को हम लिख देंगे 1 स्क्वायर। 1 स्क्वायर लिखने से क्या एडवांटेज होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी। तो न्यूमरेटर वाली टर्म एज इट इज 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और डिनोमिनेटर में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब ये हो जाएगा ए प्लस बी मतलब 1 प्लस कॉस थीटा इंटू ए माइनस बी मतलब ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा। क्या ये सबको क्लियर है। ओके अब न्यूमरेटर से एक 1 माइनस कॉस थीटा वाली टर्म और डिनोमिनेटर से एक 1 माइनस कॉस थीटा वाली टर्म कट गई और आपके पास क्या बच गया 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा एंड दैट इज इक्वल टू RHS हेंस प्रूव्ड। किसी को कोई डाउट है इस क्वेश्चन में तो बता दो। पक्का बन जाएगा। कैसे कैसे बनाया एक बार देख लो जल्दी से। प्रेक्षा कैसे किया सबसे पहले स्टार्ट हमने
एलसीएम लिया, फिर उसके बाद फिर न्यूमरेटर का स्क्वायर अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर वाले साइन स्क्वायर को किस में बदला, 1 माइनस कॉस स्क्वायर, फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट्स इट। क्लियर सबको ये? ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो जल्दी से। तो ये है क्वेश्चन नंबर 2 जिसको आपको नेक्स्ट सॉल्व करना है। देखो एक बार जल्दी से। LHS लेफ्ट हैंड साइड में cos अपॉन 1 प्लस साइन ए और राइट साइड में 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, और क्या प्रूफ करना है, 2 sec a। मेरी बात एकदम ध्यान से सुनो और समझो। क्या है ये जो 1 प्लस साइन ए वाली टर्म कभी भी अगर आपको दिखे ना तो क्या करना पता है, उसमें मल्टीप्लाई कर देना। क्या मल्टीप्लाई कर देना, 1 माइनस साइन ए, और अगर मल्टीप्लाई कर रहा हो तो डिवाइड भी करना पड़ेगा 1 माइनस साइन ए से। समझ में आई ये चीज? अब ऐसा करने से एडवांटेज क्या होगा, क्या होगा एडवांटेज न्यूमरेटर में, देख के बताओ। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बन जाएगा। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी मतलब क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर, डिवाइडेड बाय ये क्या बन जाएगा, 1 माइनस साइन ए। और ये 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, इसकी वैल्यू क्या होती है, अभी आइडेंटिटी से देखो, रिकॉल करके बताओ, कॉस स्क्वायर ए। याद आया सबको? तो ये न्यूमरेटर वाली टर्म किस में कन्वर्ट हो जाएगी, कॉस में कन्वर्ट हो जाएगी, और ये क्या बन जाएगा, कॉस स्क्वायर ए बन जाएगा, डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन ए। तो ये बस मैंने एक एग्जांपल बताया कि कभी भी आपको 1 प्लस साइन ए वाली टर्म दिख रही है तो आपको किससे मल्टीप्लाई करना चाहिए उसको, 1 माइनस साइन ए वाली टर्म से। समझ में आई ये चीज? जिससे वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, कॉस में। और अगर 1 माइनस साइन ए गिवन है तो किससे मल्टीप्लाई करोगे, 1 प्लस साइन ए से। अगर 1 माइनस साइन ए गिवन है तो मल्टीप्लाई करना है 1 प्लस साइन ए। वैसे ही कॉस के साथ भी फॉलो होगा। अगर 1 प्लस कॉस गिवन है तो 1 माइनस कॉस से मल्टीप्लाई करो, और 1 माइनस कॉस गिवन है तो 1 प्लस कॉस से। इससे क्या आपकी टर्म सिंप्लीफाई हो जाएगी। अब यहां पर LHS लेते स्टार्ट करते सॉल्व करना, तो लिख लो LHS लेफ्ट हैंड साइड। LHS लेफ्ट हैंड साइड ये क्या है, cos A डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन ए, प्लस ये हो गया 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाय cos A। यहां तक क्लियर सभी को? LHS लिख लिया हमने। अब देखो हम ना इस वाले टर्म को सिंप्लीफाई करते हैं, इस वाले टर्म को, ठीक है। इस वाले टर्म को सिंप्लीफाई करने के लिए cos A डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन A, तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर में 1 माइनस साइन ए। तो सिर्फ नीचे करने से नहीं चलेगा, ऊपर भी करना पड़ेगा, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 1 माइनस साइन ए मल्टीप्लाई हो। क्लियर ये चीज? और ये वाली टर्म एज इट इज 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाय कॉस ए, ठीक है। अब ये मल्टीप्लाई करने से न्यूमरेटर में कोई चेंजेस तो होगा नहीं, cos a इंटू 1 माइनस साइन ए होगा, लेकिन डिनोमिनेटर में आइडेंटिटी बन जाएगी। कौन सी आइडेंटिटी, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर, a स्क्वायर मतलब कि 1 का स्क्वायर, माइनस बी स्क्वायर मतलब ये हो जाएगा साइन स्क्वायर, प्लस ये वाली टर्म 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाय कॉस ए। समझ में आ रहा है सभी को? जिसको कहीं कोई डाउट पूछ लेना। अब उसके बाद न्यूमरेटर एज इट इज, सारी टर्म एज इट इज, सिर्फ फर्स्ट टर्म का जो डिनोमिनेटर है उसमें आइडेंटिटी लग जाएगी। कौन सी आइडेंटिटी, 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पर हम 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को रिप्लेस करेंगे कॉस स्क्वायर ए से। तो डिनोमिनेटर वाली टर्म बन जाएगी कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाय कॉस ए। यहां तक सबको क्लियर? ठीक है। अब न्यूमरेटर से एक कॉस वाली टर्म और डिनोमिनेटर से एक कॉस वाली टर्म कट जाएगी, तो क्या बचेगा, अभी यहां पर हमारे पास जो टर्म बचेगा उसको लिखता हूं यहां पर,
1 माइनस साइन ए डिवाइडेड बाय कॉस ए प्लस 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाय कॉस ए। ये बच जाएगा। यहां तक सबको क्लियर? अब दोनों को ऐड करना बहुत आसान है, क्योंकि एलसीएम क्या आ जाएगा यहां पर, कॉस ए। तो न्यूमरेटर में 1 माइनस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए, ये टर्म हो गई। अब फर्दर यहां पर प्लस साइन ए और माइनस साइन ए वाली टर्म कैंसल आउट हो जाएगी, और क्या बच जाएगा यहां पर, 1 प्लस 1 मतलब 2 अपॉन कॉस ए। अब आपको क्या प्रूव करना है, 2 सेक ए प्रूव करना है। तो 1 अपॉन कॉस क्या होता है, सेक। तो ये क्या बन जाएगा, 2 सेक ए। दैट्स इट, दैट इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव। किसी को कोई डाउट इसमें तो पूछ लो। क्लियर है ना सभी को? एक और तरीके से प्रूफ करके देखेंगे उसको। चलो, ये हटा दो, क्या हो गया? तो ओके, इसको इरेज कर रहा हूं। अब इसी क्वेश्चन को एक और मेथड से प्रूफ करके देखते हैं। ठीक है, हो सकता है आपके दिमाग में वो आइडिया क्लिक न करे, रैशनलाइज करना है। तो अगर आपने कोई दूसरे तरीके से स्टार्ट किया इसका प्रूफ, तो कैसे और क्या चेंज होगा। पहले लिया हमने LHS। LHS में क्या है, कॉस ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन ए, प्लस ये हो गया 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाय कॉस ए। तुम लोग डिसाइड करना कौन सा मेथड तुम लोगों को इजी लगा है। ठीक है, अब रैशनलाइज करने की बजाय हम सीधे यहीं पर ऐड कर देते हैं दोनों को। डायरेक्ट एडिशन के लिए क्या करना पड़ेगा, LCM। तो LCM क्या जाएगा इसका, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब ये न्यूमरेटर में क्या होगा, ये कॉस इस कॉस से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, कॉस स्क्वायर ए। 2 कॉस मत बोलो, कॉस स्क्वायर ए होगा। ठीक है, और 1 प्लस साइन और ये 1 प्लस साइन, हाँ अभी अभी ये बताना अनुदेश, बताना 1 प्लस साइन और ये 1 प्लस साइन मल्टीप्लाई होगा, क्या बनेगा? नहीं, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। ठीक है, ये गलती बहुत सारे बच्चे करते, तो ध्यान देना इसमें। ओके, अब इस स्टेप के बाद नेक्स्ट स्टेप में न्यूमरेटर में कॉस स्क्वायर ए वाली टर्म एज इट इज। यहां पर क्या होगा बताओ देख के, a प्लस बी का होल स्क्वायर आइडेंटिटी लगेगी। सबसे पहले क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर ए प्लस 2ab, तो 2 इंटू 1 इंटू साइन ए डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, अब उसके बाद इसको थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं। ये 1 का स्क्वायर जो है वो 1 होता है, प्लस इसके बाद इस वाली टर्म को लिख रहा हूं मतलब साइन स्क्वायर ए, फिर उसके बाद इस वाली टर्म को लिख रहा हूं मतलब कि कॉस स्क्वायर ए, और लास्ट जो बच गया वो क्या बच गया, 2 साइन ए। तो 2 साइन ए ब्रैकेट अपॉन डिनोमिनेटर में आ जाएगा ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। क्लियर सबको यहां तक? अब ये वाला पार्ट देख के बताओ इसकी वैल्यू क्या होती है, 1। इस पूरे की वैल्यू हो जाएगी 1, तो न्यूमरेटर में क्या बन जाएगा, 1 प्लस 1 प्लस 2 साइन ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। क्लियर? अब ये 1 प्लस 1 क्या बन जाएगा, 2 प्लस 2 साइन ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। समझ में आया सबको यहां तक? अब न्यूमरेटर से 2 कॉमन निकाल लो तो क्या बच जाएगा, 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए।
1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए कट गया तो क्या बच गया 2 अपॉन कॉस ए। 1 अपॉन कॉस क्या होता है सेक, तो आंसर क्या आ गया 2 सेक ए, दैट इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूफ। समझ में आया सभी को? क्लियर है? नहीं है समझ में? कहां से? यहां से? यहां से? ये वाला स्टेप तक क्लियर था? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, फिर मैंने 1 का स्क्वायर 1 लिखा, ये साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए रीअरेंज किया। ठीक है, मतलब 1 को पहले लिख दिया, साइन स्क्वायर को, फिर कॉस स्क्वायर को, और ये पूरा 2 साइन। अब साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कितना बन जाता है 1, आइडेंटिटी से तो उसकी जगह पे 1 लिख दिया और कहीं कुछ चेंजेस नहीं किया। फिर 1 प्लस 1 कितना बन जाएगा 2, बाकी सब वैसे। फिर 2 प्लस 2 साइन ए, तो 2 निकाल दिया कॉमन, तो यहाँ 2 निकल जाएगा तो क्या बचेगा 1, यहाँ 2 निकलेगा तो क्या बच जाएगा साइन। तो यहाँ पर बचा 1 प्लस साइन ए और अपॉन में 1 प्लस साइन, ये दोनों कट गया तो क्या बच गया 2 और इधर पे बचा कॉस ए। क्या ठीक है? और किसी कोई डाउट? तो कौन सा इजी लग रहा है? ये वाला इजी है, ओके। लेकिन वाला मेथड भी क्यों जानना जरूरी है पता है? वाला मेथड मैं बता रहा हूं क्यों जानना जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि जब भी रूट में आएगा ना क्वेश्चन तो हमेशा वही मेथड फॉलो होगा। अगर स्क्वायर रूट के अंदर दिया हुआ है टर्म, जैसे तुम लोगों के केपीएस के एग्जाम में आया था रूट सेक ए माइनस 1 अपॉन रूट सेक ए, रूट सेक ए माइनस 1 अपॉन सेक ए प्लस 1, तो उसमें रैशनलाइज करना पड़ेगा, वो अप्रोच ज्यादा इजी। हटा दो उसको, मैं डिलीट कर रहा हूं फिर जल्दी। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करो भाई तुम लोग। क्यों नहीं लेके आते हो बुक्स? गाड़ी में आते दोनों। कोई भी बच्चा यहाँ बुक नहीं ला गया बॉयज में? कोई आया क्या? ओके स्टार्ट करें फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन इरेज कर रहा हूं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर 3। क्या लिखा हुआ है? tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा, हाँ बातें नहीं इधर पे ध्यान दो, कॉट थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan थीटा इज इक्वल टू दिस, ये प्रूफ करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन आया था क्या? ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार आया हुआ क्वेश्चन। LHS सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेते, tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan थीटा। ओके, सो सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे, सबको साइन और कॉस में बदल दो सिंप्लीफाई करने के लिए, क्योंकि डायरेक्टली कोई आइडेंटिटी यहां अप्लाई नहीं हो सकती, स्क्वायर वाली टर्म नहीं है इसलिए। तो 10 को लिखेंगे साइन थीटा बाय कॉस थीटा, 1 माइनस कॉट को क्या लिखेंगे, कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा, ये जाएगा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा, प्लस ये वाला कॉट हो जाएगा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा अपॉन 1 माइनस ये हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। सबको यहां तक क्लियर है? ओके, फिर ये 1 को 1 बाय 1 लिख सकते हैं जस्ट बिकॉज एलसीएम लेने में इजी होगा। न्यूमरेटर साइन थीटा बाय कॉस थीटा और डिनोमिनेटर में हमने ले लिया एलसीएम, तो ये क्या आ गया साइन थीटा, और ये वाली टर्म क्या हो जाएगी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, प्लस यहां पर जो टर्म्स होंगी वो क्या होंगी, कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा
अपॉन डिनोमिनेटर में यहाँ आएगा एलसीएम कॉस थीटा, और ये टर्म क्या बन जाएगी, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। किसी को कोई डाउट है यहां तक तो बता दो एक बार, समझ में आया? डिनोमिनेटर रैशनलाइज करके भी कर सकते हैं, नहीं नहीं होगा, सॉरी, डिनोमिनेटर रैशनलाइज करके नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर डिनोमिनेटर रैशनलाइज करोगे ना तो 1 माइनस कॉट थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा ऐसी टर्म बनेगी। a प्लस बी, ए माइनस बी मतलब क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ऐसा बनेगा। तो 1 माइनस कॉट स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी नहीं होती, किसकी होती है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा की होती है, इसलिए इसको डिनोमिनेटर रैशनलाइज करने से फायदा नहीं होगा। ठीक है, नहीं एक्चुअली क्या होता है ना, जो tan और cot है ना उसके साथ रैशनलाइजेशन वाले रूल से आपको आइडेंटिटी फॉर्मुलेशन नहीं मिलता, क्योंकि tan और cot की आइडेंटिटी क्या होती है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। तो tan और cot में रैशनलाइजेशन से बेनिफिट नहीं होता, लेकिन sin और cos में होगा। और किस में होगा, sec और कोसेक में होगा, क्योंकि sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 की वैल्यू क्या होती है, याद है किसी को, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 tan स्क्वायर थीटा। समझ में आया ये चीज? तो आपको आइडेंटिटी दिमाग में रखनी पड़ेगी और उससे मैच करना पड़ेगा। ठीक है, हाँ हाँ बता रहा हूं। फर्स्ट सेकंड स्टेप में कोई डाउट नहीं। सेकंड स्टेप में डाउट है, क्या डाउट है, tan को साइन अपॉन कॉस लिखा है, कॉट को कॉस अपॉन साइन लिखा है, फिर ये कॉट को कॉस अपॉन साइन और इस tan को साइन अपॉन कॉस। ठीक है, बस tan और कॉट की वैल्यू पुट की साइन बाय कॉस में। फिर उसके बाद अगले स्टेप में ये साइन अपॉन कॉस एज इट इज, देखो ये वाली जो टर्म है ना, इसको मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, ये tan थीटा की वैल्यू थी, ये cot थीटा की वैल्यू थी, तो यहाँ 1 माइनस कॉस अपॉन साइन है, तो इन दोनों का एलसीएम 1 और साइन का क्या हो जाएगा, साइन, और ये बन जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। समझ में आया ये? फिर उसके बाद यहां पर क्या हो जाएगा, ये कॉस थीटा बाय साइन थीटा वाली टर्म, और यहाँ एलसीएम क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, और ये बन जाएगा कॉस माइनस साइन। क्या ये क्लियर हुआ यहां तक का पूरा स्टेप? ओके, अब इसके बाद इसको सॉल्व करने के लिए फर्दर हम इसका रेसिप्रोकल कर देंगे। तो इस स्पेस पे करता हूं, एक मिनट ध्यान देना, उस जगह पे कर रहा हूं। ये वाली टर्म एज इट इज न्यूमरेटर की साइन थीटा बाय कॉस थीटा। ठीक है, ये मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा टर्म जो डिवीजन में थी, और रेसिप्रोकल हो जाएगा, मतलब साइन थीटा आ जाएगा न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ये वाला स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ में आया ना? ये और इसके बाद वाला दो स्टेप सेम सेकंड वाले टर्म में भी होगा, प्लस ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा, और ये मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। किसी को कोई डाउट इस स्टेप में तो पूछ लो। क्लियर? इसके बाद देखो अगला स्टेप जो है, ये दो स्टेप मैं बोला ना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि यहां पर अब हमको एलसीएम लेना है। एलसीएम लेने में देखेंगे तो यहाँ कॉस वाली टर्म है, यहाँ पर साइन वाली टर्म है, यहाँ दूसरा जो फैक्टर है वो कौन सा है, साइन माइनस कॉस का, और यहाँ कौन सा फैक्टर है, कॉस माइनस साइन का। तो ये दोनों फैक्टर एक जैसे हैं, बस साइन चेंज है। तो हम अगर इसमें से माइनस बाहर निकाल लेंगे, कॉमन निकालेंगे, तो इन टर्म के साइन बदल जाएंगे, मतलब साइन जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा और कॉस जो है वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो यहाँ पर वही स्टेप होगा, यहाँ पर मैंने माइनस बाहर निकाल लिया और ये कॉस थीटा बाय साइन थीटा एज इट इज। अच्छा, ये कॉस इंटू कॉस मल्टीप्लाई कर देते, क्या बन जाएगा वो, कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन माइनस बाहर निकालने के कारण ये साइन पॉजिटिव हो जाएगा और कॉस नेगेटिव हो जाएगा, तो ये बन जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ये स्टेप क्लियर हुआ सभी को? कनिष्का, प्रेक्षा, सबको क्लियर है ये? ओके। अपोजिट हुआ मतलब जब हमने माइनस बाहर निकाला ना, तो ये वाला जो साइन नेगेटिव था पहले, अब वो पॉजिटिव हो गया, और जो कॉस पॉजिटिव था वो क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। ठीक है, हाँ आगे पीछे की है ये समझ लो। ठीक है, बाकी सारी टर्म्स में कोई चेंजेस नहीं होगा। साइन इंटू साइन क्या हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर थीटा, ये कॉस
थीटा वाली टर्म एज इट इज, और यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। यहां तक सबको क्लियर है? अब इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो ऐड करने के लिए जब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम की टर्म क्या आएगी, लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या आएगा, देख के बताओ। करेक्ट, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये टर्म और दोनों की कॉमन टर्म, मतलब वो कौन सी है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। क्लियर सबको यहां तक? अब न्यूमरेटर में यहां पर क्या मल्टीप्लाई होगा, जो ये तीन जो टर्म आई ना एलसीएम में, उसके डिनोमिनेटर में जो टर्म मिसिंग है, कौन सा मिसिंग है, साइन थीटा, तो वो इससे मल्टीप्लाई होगा। तो ये बन जाएगा साइन क्यूब थीटा माइनस इससे क्या मल्टीप्लाई होगा, कॉस थीटा, क्योंकि कॉस थीटा उसके डिनोमिनेटर से मिसिंग है, तो ये बन जाएगा कॉस क्यूब थीटा। क्लियर ये? अब हाँ ठीक है, मैं बता रहा हूं। जिनका ये हो गया, इसके बाद कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, ध्यान है ना, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, याद करने की कोशिश करो। हाँ प्रेक्षा यहां पर ध्यान दो, देखो ये जो एलसीएम आया ना हमारे पास, ये वाला टर्म, ये वाला टर्म, ये वाला टर्म, ये तीन टर्म आया एलसीएम में लेने पे। अब क्या करेंगे, ये वाला जो फर्स्ट टर्म है ना, इसके डिनोमिनेटर में देखो कॉस है, साइन माइनस कॉस है, कौन सा टर्म मिसिंग है, साइन थीटा, तो उसके न्यू इससे क्या मल्टीप्लाई होगा, साइन थीटा, और इसलिए क्या बन जाएगा, साइन क्यूब। वैसे ही इस वाले टर्म से जब मैच करेंगे तो इसमें साइन है और साइन माइनस कॉस है, कौन सा टर्म मिसिंग है, एलसीएम में से कॉस, तो इससे क्या मल्टीप्लाई होगा, कॉस, तो इसलिए क्या बन जाएगा, कॉस क्यूब थीटा। क्लियर ये? ओके। फिर इसके बाद ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी लगेगी, तो किसको किसको याद है ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी, बताओ बस। हाँ काव्य बता। ए माइनस बी प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इनटू ए प्लस ए बी। सर कंफ्यूज हो गया सर। ठीक है, एक्चुअली ए स्क्वायर पहले बोलना चाहिए, प्लस ए बी बाद में, और बी स्क्वायर, ठीक है, ऑर्डर ऐसा यूजुअली हम याद करते हैं। ओके, सो यहाँ पर वही चीज अप्लाई करते हैं, ए माइनस बी, तो यहाँ ए क्या हो जाएगा, साइन थीटा ए हो जाएगा, और कॉस थीटा क्या हो जाएगा, बी, तो ए माइनस बी मतलब क्या बन जाएगा, ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। क्लियर सबको यहाँ तक, ए माइनस बी। फिर उसके बाद क्या आएगा, ए स्क्वायर मतलब ये क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, प्लस बी स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस ए बी मतलब प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। क्या ये सबको क्लियर हुआ? आइडेंटिटी हमने क्या लिखी और कैसे अप्लाई की? डिनोमिनेटर में क्या करोगे, कुछ भी नहीं, जैसा है वैसे ही लिख दो फिर से। अब इसके बाद ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा वाली टर्म कट गई, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 1, तो ये बन गया 1 प्लस ये वाली टर्म एज इट इज साइन थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यहां तक सबको क्लियर? अब एक बार देख लो हमको क्या प्रूफ करना है, 1 प्लस सेक कोसेक ये लाना है, तो अभी इसको और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, और सिंप्लीफाई करने के लिए अब डिनोमिनेटर को सेपरेट करते हैं, 1 अपॉन डिनोमिनेटर वाली टर्म मतलब साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा कॉस थीटा। इस स्टेप में अगर किसी को डाउट या समझ में नहीं आया तो पूछ लो, मैं एक्सप्लेनेशन दे दूंगा। ये कैसे हुआ, तो इधर देख लो, अगर ऐसा होता है ना a प्लस बी अपॉन 3, अगर मान लो ऐसा टर्म है तो उसको हम लिख सकते हैं a अपॉन 3 प्लस बी अपॉन 3, डिनोमिनेटर को इस तरह से अलग किया जा सकता है। तो वैसा ही कुछ यहां पर है, a प्लस बी अपॉन सी, तो फर्स्ट a डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर प्लस b डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर। अगर हम ऐड भी करना चाहे तो एलसीएम क्या आएगा, यही आएगा, और न्यूमरेटर में न्यूमरेटर वाली टर्म ऐड हो जाएंगी, वापस मिलेगा। समझ में आई ये चीज? ऐसा करने से क्या होगा, ये साइन थीटा और ये साइन थीटा कटेगा, ये कॉस थीटा और ये कॉस थीटा कट जाएगा, और यहां पर ये वाली टर्म क्या बन जाएगी, +1।
ठीक है, जो कि हमको प्रूफ करना है उसमें +1 है, आपको क्लियरली दिख रहा है। और यहां पर इस टर्म में 1/sin को हम क्या लिखेंगे, 1/sin को लिखेंगे कोसेक, और 1/cos को क्या लिख देंगे, सेक। तो ये क्या बन जाएगा, कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये बिल्कुल सभी से बनना चाहिए। हाँ, ये दोनों कट गया था। अब ये sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हो गई, 1, और प्लस क्या बच गया, sin थीटा cos थीटा। समझ में आए? जब मैं बोलते जाता हूं ना और जब लिखते जाता हूं ना, उस समय समझते जाया करो, ठीक है। हाँ, यही डाउट क्वेश्चन था तेरा। हाँ, क्या है, इजी मेथड। सर उसको ऐसा 25 का क्वेश्चन होमवर्क दे दो। एग्जैक्टली। मैं 1 मिनट पानी पी लूं फिर बता दूं। क्या हुआ, जब मेरा बेटा साइकिल चलाना सीख रहा था ना, तो चलाता था, जो पहले बैलेंसर वाली साइकिल चलाते हैं ना, बैलेंसर में तो बड़ी आसानी से चला लेते हैं, फिर जैसे ही बैलेंसर हटाओ तो क्या होता है, गिरते हैं। फिर उसको मैं सिखाए, बहुत सिखाए कि भाई ऐसा कर ऐसा कर, तो वो बोला नहीं बनेगा, कोई इजी मेथड चाहिए। तो इजी मेथड तुम लोग क्या सजेस्ट करोगे ऐसे बच्चों को, कि उस एक चक्का निकाल दो, एक साइड का निकाल दो और उसके चलाए। लेकिन उसमें भी होता है प्रॉब्लम, तो उसमें भी गिरेंगे ना। हाँ, मोड़ने में गिर सकते हैं। तो क्या है इजी मेथड बताओ, कैसे सिखाते हैं? हाँ, ऐसा पकड़ के पहले थोड़ी देर सिखा, ऐसा ही करते हैं ना, कोई सपोर्ट देता है कि थोड़ी देर पकड़ के फिर चलाना चालू करेगा, फिर जब वो गिरते जाएगा तो फिर पकड़ लेंगे। समझ में आएगी नहीं ये चीज? वैसे ही मैथ्स को सॉल्व करते समय क्या है ना, अभी जो मैं बता रहा हूं ना, ये साथ में बना रहा हूं, फिर तुम लोग खुद से बनाओगे, गलत बनेगा। फिर उसके बाद जहां गलती होगी वहां पूछोगे, मैं बताऊंगा करेक्ट कहां पर करना है। फिर उसके बाद बनाओगे, फिर गलती होगी। तो ये प्रोसेस ऐसा ही है, लर्निंग प्रोसेस। आप बिना गलती के नहीं सीख सकते, जिस तरीके से साइकिल चलाना बिना गिरे नहीं सीख सकते, ठीक है। तो मैथ्स में प्रैक्टिस रिक्वायर्ड क्यों बोलते हैं, क्योंकि आप प्रैक्टिस करोगे ना, आप अपनी गलतियों से सीखते जाओगे धीरे धीरे, ठीक है। तो इसमें इजी अप्रोच क्या है मैं बताता हूं। जैसे वो पहले बैलेंसर वाली साइकिल है ना, तो वो एक इजी अप्रोच है। वैसे ही पहले इजी क्वेश्चन जो स्टार्टिंग में मैंने कराए थे, धीरे धीरे फंडामेंटल बिल्डअप करने वाले क्वेश्चन, सीधे हम एनसीईआरटी पे जंप करेंगे ना तो दिक्कत जाएगा। जो फर्स्ट डे मैंने आरडी शर्मा का जो फर्स्ट क्वेश्चन है ना, फर्स्ट पेज का क्वेश्चन, जिसमें आइडेंटिटी जस्ट स्टार्ट होती है, वो क्वेश्चन बिल्कुल कर लो, या आरएस अग्रवाल का, उससे आपको एक अच्छा फाउंडेशन मिल जाएगा, ठीक है। मैं आज भेज भी दूंगा, वहां से स्टार्ट करोगे ना तो अच्छा बनेगा, ठीक है। ओके, हटा दो फिर इसको मैं। बाकी देखो, हर क्वेश्चन में ना ऐसा कोई थंब रूल नहीं है, और हर क्वेश्चन के लिए कुछ ना कुछ ट्रिक्स हैं जो मैं बताऊंगा, ठीक है। जैसे कि यहां इसने हिंट ऑलरेडी दे रखा था, साइन और कॉस में कन्वर्ट करो। कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा, ये कौन सा क्वेश्चन है, रूट वाला क्वेश्चन, तो इसके लिए क्या हिंट है, रैशनलाइज कर दो डिनोमिनेटर को। समझ में आई ये चीज? ये हिंट है इसका। तो ऐसे क्वेश्चंस में ना आपको हर किसी में हिंट दिखते जाएंगे। ये वाला क्वेश्चन रिकॉल करो, ऐसा क्वेश्चन भी हमने किया हुआ था थोड़ी देर पहले, बस वो साइन के टर्म्स में था। चलो उसको देखेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इसी क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 5, ओ सॉरी 4, क्वेश्चन नंबर 4। एलएचएस और आरएचएस दोनों को सिंप्लीफाई करने बोला है। आप कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, क्योंकि दोनों इक्वल लेवल के डिफिकल्टी वाले दिख रहे हैं। तो सबसे पहले हम एलएचएस से स्टार्ट करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड, 1 प्लस सेक ए डिवाइडेड बाय सेक ए, ठीक है। अब एलएचएस में सेक वाली टर्म गिवन है, और आरएचएस में क्या लाना है, कौन सी टर्म्स लानी है, टर्म्स देखो, साइन और कॉस। तो हम क्या करेंगे, इसको साइन और कॉस में बदल देंगे। तो सेक को क्या लिख सकते हैं, 1/cos ए, तो हमने 1/cos ए लिख दिया, और डिनोमिनेटर वाले भी सेक को हमने लिख दिया 1/cos ए।
अब न्यूमरेटर में cos a आ जाएगा एलसीएम, तो ये cos a इससे मल्टीप्लाई हुआ तो क्या बन जाएगा cos a प्लस 1, और 1 अपॉन ये क्या बन गया cos a। सबको यहां तक क्लियर? ये वाली टर्म पूरी न्यूमरेटर वाली टर्म है और ये वाली टर्म डिनोमिनेटर वाली टर्म है। अब उसके बाद cos a प्लस 1 अपॉन cos a, ये टर्म एज इट इज, और ये डिवीजन मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट हो जाएगा और cos a न्यूमरेटर में आ जाएगा और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 1। क्या ये समझ में आया सभी को? फिर ये cos a और ये cos a वाली टर्म कट गई और आपके पास क्या बच गया यहां पर cos a प्लस 1, ये बच गया। ठीक है, ये किसकी वैल्यू आई? LHS की। ठीक है, अब देखो इसके बाद आपके पास दो चॉइसेस है। यहां तक हो गया सभी का? इसके पास दो चॉइसेस है। पहली चॉइस कि आप हिंट फॉलो करो, RHS को भी सिंप्लीफाई करो। दूसरी चॉइस ये कि आप हिंट फॉलो मत करो और RHS यहीं से लेके आओ। समझ में आए? तो मैं दूसरी चॉइस से पहले बता देता हूं। अगर आप LHS को ही सॉल्व करके ये लाना चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा, तो एक बार देख लो पहले क्या करना पड़ेगा इसमें। किसमें हमारे पास क्या आया हुआ है? cos a प्लस 1 आया हुआ है। क्या करना पड़ेगा कि ये आ जाए हमारे पास टर्म? चेक करो। नहीं आ रहा है समझ में? करेक्ट बोल रहा है। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे। किससे मल्टीप्लाई करेंगे पता है? पहले तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, 1 प्लस कॉस ए लिख देता हूं। अब मल्टीप्लाई करता हूं तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? जो टर्म हमको डिनोमिनेटर में चाहिए। क्या चाहिए हमको? 1 माइनस कॉस ए। तो क्या मल्टीप्लाई कर देंगे? 1 माइनस कॉस ए ऊपर और नीचे की तरफ, न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में। समझ में है? तो जो प्रूफ करना है वाली टर्म, डिनोमिनेटर वाली टर्म तो मैच कर गई। अब न्यूमरेटर में क्या लाना है हमको? साइन स्क्वायर। अब कैसे लाएंगे थोड़ा देख के बताओ। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा? 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस ए। अब 1 माइनस 1 का स्क्वायर तो 1 हो गया। 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, बताओ आइडेंटिटी साइन स्क्वायर ए। तो न्यूमरेटर क्या बन गया? साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस। हो गया प्रूफ। तो जरूरी नहीं है कि जैसा हिंट दिया वही फॉलो करो, मतलब करोगे तो भी चलेगा, अदरवाइज आप ऐसे भी प्रूफ कर सकते हो गया ये, इरेज कर दो। अच्छा, अगर इसी क्वेश्चन को, सपोज इसी क्वेश्चन को अगर आपको सॉल्व करना होता RHS को लेके, तो कर सकते थे क्या? ये होमवर्क रहेगा तुम लोगों का, ठीक है? इसको RHS को लेके सॉल्व करके बताओ। हाँ, उल्टा चला देंगे, ठीक है, सही है। उल्टा कैसे चलाओगे? साइंस पहले RHS ये ले लोगे, साइन स्क्वायर ए को क्या लिख दोगे? 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। फिर उसके बाद 1 को लिखोगे 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर। क्या लग जाएगा इसमें? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। फिर ये दोनों कट जाएगा, क्या बच जाएगा? कॉस ए प्लस 1। फिर कॉस को क्या लिख दोगे? 1 अब इसके बाद ये प्रोसेस फॉलो नहीं होगा। फिर कॉस को क्या लिख दोगे? 1 अपॉन सेक। समझ में आई ये चीज? 1 अपॉन सेक प्लस 1, फिर उसके बाद एलसीएम ले लेना, तो 1 प्लस सेक अपॉन सेक। क्लियर ये चीज? हटा दो ना इसको मैं। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हो गया सभी का? क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। आई थिंक ये क्वेश्चन और ऐसा ही एक क्वेश्चन है
आपके एग्जाम्पल में ये 2 क्वेश्चन सबसे टफ क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर के, एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो ध्यान से समझना, आपको ये टर्म्स गिवन है। यूजुअली 2 टर्म्स होती है न्यूमरेटर में या डिनोमिनेटर में, अभी तक जितने भी क्वेश्चन हमने देखे, लेकिन अभी न्यूमरेटर में 1, 2 और 3 टर्म्स हैं। समझ में आ रहा है ये चीज? डिनोमिनेटर में भी 3 टर्म्स है, तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, ठीक है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हमने ले लिया LHS लेफ्ट हैंड साइड, और यहां पर ये लेफ्ट हैंड साइड में cos A माइनस sin A प्लस 1 डिवाइडेड बाय cos A प्लस साइन A, और ये हो जाएगा -1, ठीक है। अब इसमें बोल रहा है कि आप ये वाली आइडेंटिटी यूज करो, इसने हिंट दे दिया एक। अच्छा, हिंट नहीं दिया है, ये बोल रहा है कि ये आइडेंटिटी यूज करके ही सॉल्व करो, ठीक है। मतलब कौन सी आइडेंटिटी यूज करना है, कोसेक स्क्वायर A इज इक्वल टू 1 माइनस कॉट स्क्वायर। तो अगर वो आइडेंटिटी अप्लाई करनी है तो हमको कोसेक और कॉट वाली टर्म चाहिए, लेकिन वो अभी यहां पर है नहीं, तो उसको कोसेक और कॉट में बदलना पड़ेगा। तो क्या करेंगे बदलने के लिए, कोसेक में बदलने के लिए और कॉट में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाय साइन A टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ठीक है। तो अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों साइन A से डिवाइड होंगे तो जो फर्स्ट टर्म है वो क्या बन जाएगी, cos A अपॉन साइन A। नेक्स्ट टर्म क्या बन जाएगी, साइन A अपॉन साइन A। नेक्स्ट टर्म क्या बन जाएगी, 1 अपॉन साइन A। और ये न्यूमरेटर की बात हुई। अब डिनोमिनेटर की बात करते हैं तो वो क्या हो जाएगा, cos A अपॉन साइन A प्लस साइन A अपॉन साइन A, और लास्ट टर्म क्या हो जाएगी, -1 अपॉन साइन A। क्या ये समझ में आ गया सभी को? अब ये डिवाइड करने से देखो, ये जो टर्म है cos अपॉन साइन, cos अपॉन साइन की वैल्यू क्या होती है, कॉट। cos अपॉन साइन क्या होता है, कॉट। तो ये क्या बन जाएगा, कॉट A माइनस ये साइन और ये साइन कट जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पर 1, और 1 अपॉन साइन की वैल्यू क्या होती है, कोसेक। तो ये क्या बन जाएगा, कोसेक A। अब समझ में क्यों हमने साइन A से डिवाइड किया था, ठीक है। डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में ये क्या बन जाएगा, कॉट A प्लस ये दोनों कट जाएगा और क्या हो जाएगा 1 माइनस ये क्या बन जाएगा, कोसेक A, ठीक है। यहां तक सबने नोट किया? एक क्वेश्चन पूछूं, अगर मान लो इस क्वेश्चन में ये लिखा रहता कि यूजिंग ये आइडेंटिटी नहीं, यूजिंग सेक स्क्वायर A इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर A, यूजिंग दिस आइडेंटिटी प्रूफ करने बोलता, तो किससे डिवाइड करते, कॉस से डिवाइड करते, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आपकी बुक में है, तो वो चीज ध्यान में रखना आप लोग, ठीक है। ओके, तो अभी हमने कॉट और कोसेक में तो कन्वर्ट कर लिया, लेकिन हम ये आइडेंटिटी क्यों नहीं लगा सकते अभी, स्क्वायर वाली टर्म यहां पर नहीं है। समझ में? स्क्वायर वाली टर्म लाना भी काफी मुश्किल है, तो हम क्या करेंगे, हम ना यहाँ पर ये 1 की वैल्यू निकाल लेंगे इस आइडेंटिटी को यूज करके। तो इस 1 की वैल्यू क्या आएगी बताओ देख के, नहीं, कोसेक स्क्वायर A माइनस कॉट स्क्वायर A, ये किसकी वैल्यू आएगी, 1 की वैल्यू। समझ में आएगी चीज? तो ये वाला जो 1 है ना, ये 1 जो है ना, इसकी जगह पे हम ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे। समझ में आई ये चीज? ठीक है। और ये 1 की जगह पे पुट करने के पहले उसको रीअरेंज भी कर लेंगे, उस 1 को आखिरी में लिख देंगे, बाकी दोनों को पहले। तो मैंने ये कॉट A को लिखा प्लस कोसेक A को लिखा, और लास्ट में क्या लिख दिया, -1 डिवाइडेड बाय कॉट A प्लस 1 माइनस कोसेक A। यहां तक सबको क्लियर है ना? कुछ नहीं, यहां पर सिर्फ मैंने रीअरेंज किया है, ये जो +1 था उसको इधर शिफ्ट करके, दैट्स इट।
अब इस 1 की जगह पे ये वैल्यू पुट करेंगे यूजिंग आइडेंटिटी। तो न्यूमरेटर कॉट ए प्लस कोसेक ए, इसको ब्रैकेट में लिख दिया, माइनस 1 की जगह पे वैल्यू पुट किया, तो 1 की जगह पे क्या पुट होगा, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। मैंने ब्रैकेट यूज किया ताकि वो नेगेटिव वाली प्रॉब्लम खत्म हो जाए। समझ में आई ये? ओके। और डिनोमिनेटर में मैंने वैसा नहीं किया, डिनोमिनेटर में जो टर्म है एज इट इज लिख दिया। एक मिनट लिख दो फिर बता रहा हूं। हाँ देखो, ये कॉट ए प्लस कोसेक ए जो था ना, इसको मैंने वैसे ही लिखा, खाली ब्रैकेट के अंदर कर दिया। और ये जो -1 है ना, तो ये माइनस और 1 की जगह पे हमने ये वाली वैल्यू रख दी, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर। समझ में आया? ठीक है, ओके। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप ध्यान देना, सारी टर्म में कोई चेंजेस अभी मैं नहीं कर रहा हूं। कॉट ए प्लस कोसेक ए, मतलब फर्स्ट वाले में कोई चेंजेस नहीं, एज इट इज, माइनस सिर्फ चेंजेस होगा यहां पर। यहां पर कौन, नहीं ब्रैकेट नहीं ओपन करना, यहां पर लगाना है आइडेंटिटी। बताओ कौन सी आइडेंटिटी लगेगी? ट्रिग्नोमेट्री वाली आइडेंटिटी नहीं, अलजेब्रिक आइडेंटिटी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ट्रिग्नोमेट्री वाली लगाओगे तो फिर से उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, फिर वापस वही आ जाओ। तो हमको कौन सी लगाना है? अलजेब्रिक आइडेंटिटी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा? ए प्लस बी, मतलब कोसेक ए प्लस कॉट ए इंटू ए माइनस बी, मतलब ये आ जाएगा कोसेक ए माइनस कॉट ए। और डिनोमिनेटर वाली टर्म एज इट इज है, तो उसको भी वैसे ही लिख देता हूं, कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। ठीक है, यहां तक क्लियर सभी को? इसके बाद नोट किया ना सबने? इसके क्या प्रूफ करना है एक बार देख लो थोड़ा सा। क्या प्रूफ करना है हमको? कोसेक ए प्लस कॉट ए, ये लाना है। अभी अभी ऐसी कुछ टर्म आई, कोसेक प्लस कॉट कैसे आएगा? तो न्यूमरेटर में देखो ये क्या लिखा है, ये क्या लिखा है? कोसेक ए प्लस कॉट ए। ये क्या लिखा है? कोसेक ए प्लस कॉट ए। दिख रहा है? तो कोसेक ए प्लस कॉट ए वाला फैक्टर दोनों में है, पहले में भी और दूसरे में भी, तो हम उसको निकाल लेते हैं कॉमन। तो हमने निकाल लिया कोसेक ए प्लस कॉट ए, उसको निकाला कॉमन। तो कॉमन निकाला तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा ये तुम लोग बताओ। यहां से पूरा निकल गया तो क्या बचेगा? 1, तो यहां पर बच गया 1 माइनस, ये माइनस बचा और ये बचा है, तो इसको ब्रैकेट के अंदर लिखना पड़ेगा, कोसेक ए माइनस कॉट ए। क्या ये क्लियर हुआ सभी को? अच्छा नहीं, 2 ब्रैकेट आएगा ना, एक छोटा ब्रैकेट यहां, फिर एक बड़ा ब्रैकेट यहां। और डिनोमिनेटर में जो टर्म बची है उसको वैसे ही लिखेंगे, लेकिन एक उसमें चेंजेस कर रहा हूं मैं। क्या चेंजेस कर रहा हूं देखना, इसको ना इस फॉर्म में अरेंज कर रहा हूं। जैसे सबसे पहले यहां पर कौन सी टर्म आ रही है? 1, तो डिनोमिनेटर में भी मैं पहले लिख रहा हूं 1 को। फिर कौन सी टर्म आ रही है यहां पर? कोसेक वाली, तो यहां पर क्या लिखूंगा? माइनस कोसेक ए। फिर अगली टर्म यहां पर क्या आ रही है? कॉट, तो यहां पर लिख रहा हूं प्लस कॉट ए। समझ में? डिनोमिनेटर एज इट इज है, बस उसका अरेंजमेंट ऑर्डर आगे पीछे कर दिया। ओके, अब कॉमन सेंस वाली बात क्या है यहां पर देखो, आपको क्या प्रूफ करना है? क्या प्रूफ करना है? कोसेक प्लस कॉट। आपके पास कोसेक प्लस कॉट आ चुका है, मतलब ये दोनों चीजें कटनी चाहिए। समझ में आया कि नहीं? अब ये दोनों कटेंगी क्या, उसके लिए थोड़ा सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं। हाँ, ब्रैकेट खोल देंगे तो ये क्या बन जाएगा? 1, ये ब्रैकेट खुलेगा तो क्या हो जाएगा? माइनस कोसेक ए, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस कॉट ए। और डिनोमिनेटर में भी सेम टर्म है, 1 माइनस कोसेक ए प्लस कॉट ए। कट जाएगी अब दोनों टर्म्स, और जो बचेगा वही आपको प्रूफ करना था।
ठीक है, अब देखो कोशिश पूरी करो एग्जाम के पहले अच्छे से बनाने की और समझने की, ठीक है। हाँ, आएगा तो सबके में आएगा, किसके में नहीं आएगा। पेपर का मतलब मैं फाइनल पेपर की बात करता हूँ। अच्छा, हो गया सभी का ये? हाँ बोलो, अभी क्लास है आज नहीं। ओके, हटा दो इसको मैं। तो क्या स्टार्ट करें टेस्ट? बोला था मैं क्लास के स्टार्ट में ही बोला था 10 क्वेश्चन बोला था, लेकिन 5 ही हो पाए। देखा, मेरे से बात करा दे। ओके, सो फर्स्ट 5 क्वेश्चंस जो अभी मैंने बोला, इसी में से मैं टेस्ट का भी एक क्वेश्चन देने वाला हूं। बी रेडी। रेडी? अरे कितना रिलैक्स हो के, इतना आराम से एक एक चीज डाउट तुम लोगों के पूरे क्लियरिफाई करते हुए बताया हूं। क्या प्रॉब्लम है बताओ? सिर्फ 3 आइडेंटिटी और कुछ रेसिप्रोकल पेयर, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, बस इतना ही कुछ तो है। तो स्टार्ट करूं? दे दूं क्वेश्चन? कौन सा वाला दूं? लास्ट वाला दे दूं क्या? हाँ चलो चलो, पीछे पेज नहीं पलटा, जल्दी सॉल्व करो। ऑनलाइन वाले बच्चे लेफ्ट मार दिए तो